डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का 4th पार्ट पढ़ेंगे। आज इस 4th पार्ट में देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर गांधी जी के द्वारा लिखा गया क्या है कि दे फर्दर रीजन्ड दैट लार्ज सिटीज वेयर अ स्नेयर एंड अ यूजलेस इनकम्बेरेंस एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, that there would be gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men। अब यहां देखते हैं, सबसे पहले तो हम लोग वर्ड देख लेते हैं। लार्ज सिटीज मीन्स बड़े शहर। यहां पर गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज क्या सोचते थे। हमारे पूर्वज का एक सोच था कि बड़े शहर जो होते हैं, बड़े शहर एक फंदा है, बड़े शहर एक जाल है। स्नेयर मीन्स जाल होता है। बड़े शहर क्या है? एक जाल है। एंड अ यूजलेस इनकम्बेरेंस, और बेकार का एक बोझ है। बड़े शहर एक बेकार का बोझ है। इनकम्बेरेंस मीन्स बोझ। एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और लोग उसमें खुश नहीं रह सकते हैं। That there would be gangs, gang मीन्स क्या होता है? गैंग मीन्स एक दल होता है। गैंग्स ऑफ थीव्स, चोरों का दल होता है। एंड रोबर्स, और डाकुओं का दल होता है। कहां पर होता है? तो शहरों में। हमारे पूर्वज ये सोचा करते थे। प्रोस्टिट्यूशंस, वेश्यावृत्ति करने वाले लोग। वाइस फ्लरिशिंग इन देम, और दुर्गुण फैलाने वाले इन देम, एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन। कहता है दुर्गुण फैलाने वाले बहुत सारे लोग वहां रहते हैं, और लोग इसमें ही फलेंगे फूलेंगे, साथ ही साथ गरीबों को अमीरों द्वारा लूटा जाएगा। इससे पहले गांधी जी कहते हैं सिविलाइजेशन क्या है। कहा कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मेन द पाथ ऑफ ड्यूटी। पिछले क्लास में आपने देखा था, पिछले क्लास में आपने देखा था कि सिविलाइजेशन क्या है, तो सभ्यता क्या है। और गांधी जी उसी विषय में और कहते कि मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, और गरीब के विषय में भी यह कहा गया था कि करोड़ों लोग गरीब रह सकते हैं। इसीलिए हमें जितना दिया गया है या जितना मिला है, हमें उन सब चीज़ों में ही संतुष्ट रहनी चाहिए। और कहते हैं यहाँ कि दे वेयर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेज। इसीलिए हमारे पूर्वज, यहाँ दे जो आया है हमारे पूर्वजों के लिए आया है, हमारे फोरफादर के लिए आया है। कहते इसीलिए हमारे पूर्वज जो थे छोटे छोटे गांव से संतुष्ट थे। आगे देखते हैं, आगे पैराग्राफ 8 में है दे साव दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड मींस तलवार होता है। दे साव दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वेर इंफीरियर टू, इंफीरियर माने नीचे, इंफीरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ इथिक्स। इथिक्स माने नीति। उन्होंने देखा, अर्थात हमारे पूर्वजों ने देखा कि नैतिकता की तलवार जो निम्न स्तरीय राजाओं और उसकी निम्न स्तरीय है, राजाओं और उसकी तलवार जो है नैतिकता के तलवार से नीचे है। अर्थात नीति को, नैतिकता को ज्यादा ऊंचा माना जाता था राजा से। एंड दे फर्दर एंड दे देयरफॉर, और वे इसीलिए हेल्ड द सोवेरेंस ऑफ द अर्थ टू बी इंफीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स, और इसीलिए उन्होंने ऋषियों और फकीरों के नीचे धरती के संप्रभुत्व को रखा। आगे देखते हैं, कहता अ नेशन विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है संविधान। संविधान कहता अ नेशन विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस। ऐसे राष्ट्र जिसके पास इस तरह का संविधान हो, इज फिटेड टू टीच अदर्स। टीच मीन्स सिखाना, बताना, अदर्स माने दूसरों को। तो जिस देश के पास, जिस राष्ट्र के पास इस तरह के संविधान हो, वह दूसरों को सिखाएगा। देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखने से ज्यादा दूसरों को यह सिखाने की ताकत रखता है, सिखाने में सक्षम है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स। कोर्ट मीन्स होता है न्यायालय। इस राष्ट्र के पास भी न्यायालय थे, इस देश के पास भी न्यायालय थे। लॉयर्स, वकील थे। डॉक्टर्स, वैद्य थे। बट
दे वेर ऑल विद इन बाउंड्स। बाउंड माने होता है मर्यादा। इस देश में भी कोर्ट थे, न्यायालय थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, लेकिन सब के सब एक मर्यादा में रहते थे, एक सीमा में रहते थे, उसका एक लिमिट बना हुआ रहता था। आगे देखते हैं क्या कहते हैं गांधी जी। आगे कहते हैं एवरीबडी न्यू दैट, हर कोई जानते थे, दीज प्रोफेशंस वेर नॉट पार्टिकुलरली सुपेरियर। प्रोफेशन मीन्स पेशा, हर कोई जानते थे कि यह पेशा श्रेष्ठ नहीं है। कौन सा पेशा श्रेष्ठ नहीं है? वकील बन जाना, डॉक्टर बन जाना, यह सब पेशा को अच्छा नहीं माना जाता था। यह सब एक सेवा का पेशा होता था। ये सब जानते, इसमें सेवा सिर्फ करना है और ज्यादा आमदनी का नहीं होता था, हर कोई जानते थे। मोर एवर दीज वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपल। इसके अतिरिक्त ये वकील और ये वैद्य डॉक्टर लोगों को लूटते नहीं थे, लोगों को नहीं लूटते थे। दे वेयर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट, वे लोगों पर आश्रित समझे जाते थे। डिपेंडेंट मीन्स होता है आश्रित। वे लोगों पर आश्रित समझे जाते थे। नोट देयर मास्टर्स, मालिक नहीं, मास्टर मीन्स मालिक, मालिक नहीं, उस पर आश्रित माने जाते थे। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, न्याय संगत यानी निष्पक्ष थे। न्याय जो लोग लेते थे वो निष्पक्ष थे, उसमें कोई पक्षपात नहीं होता था। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, अवॉइड मीन्स रोकना, कोर्ट माने न्यायालय। और कहते हैं कि लोगों के बीच यदि आपस में किसी तरह का मतभेद या किसी तरह का मनभेद, किसी तरह का झगड़ा हो जाता था तो लोग कोर्ट नहीं जाते थे, सबसे पहले कोशिश करते थे कि इसे आपस में ही सलट लें। दिस इविल देयर वर नो थॉट्स टू ल्योर पीपल इनटू देम। और कहते हैं इसमें लोगों को लुभाने के लिए कोई दलाल नहीं हुआ करता था। टाउट्स मीन्स दलाल होता है, ल्योर माने लुभाना। कोई लुभाने वाले लोग नहीं होते थे कि इसे फंसाया जाए, इसे ये किया जाए, नहीं। तो हमारे गांव में ही कुछ ऐसे ऐसे नियम बने हुए थे, साधारण नियम, कि हमें कोर्ट जाने से, हम लोग कोर्ट जाने से रुक जाते थे, कोर्ट नहीं जाते थे। और लुभाने वाले कोई किसी तरह का लोभ नहीं हुआ करता था। दिस इविल टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। कैपिटल मीन्स राजधानी। यह बुराई भी केवल शहरों और उसके आसपास ही देखी जा सकती थी। अगर थोड़ी बहुत है भी इस तरह की बातें, लुभाने वाली बातें या कोर्ट कचहरी की बातें, तो यह केवल राजधानी ठो में हुआ करता था, गांव में ये बातें नहीं होती थी। इसलिए तो हमारे पूर्वज गांव से संतुष्ट हुआ करते थे। इस तरह से हमारे पूर्वज गांव से खुश रहते थे। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं गांधी जी। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चरल मीन्स होता है कृषि, कृषि वाले व्यवसाय। आम आदमी जो थे, साधारण लोग जो थे, स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे और अपना कृषि का व्यवसाय करते थे, अर्थात खेती गृहस्थी करते थे। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, और इस तरह से वे घर के बने सच्चे नियम का पालन करते थे। कोई भी किसी भी तरह की हालात क्यों नहीं हो जाए, किसी तरह का मतभेद क्यों नहीं हो जाए, सारे लोग गांव के बने हुए नियम को मानते हुए एक दूसरे उस बात को फॉलो करते थे और सब अपने अपने मतभेद को सुलझाते थे, कोर्ट कचहरी नहीं जाते थे। यही तो हमारे गांव की खासियत रही है। पैराग्राफ 9 में, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी गांधी जी के लिए आया है। गांधी जी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता जैसा कि मेरे द्वारा वर्णन किया गया है, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटेरीज। वोटेरीज माने होता है समर्थक। और कहते हैं
कि भारतीय सभ्यता जैसा कि मेरे द्वारा वर्णन किया गया है, इसके प्रति समर्पितों द्वारा भी ऐसा ही वर्णन किया गया है। जो इसके समर्थक थे उन लोगों ने भी इसी तरह का भारत का व्याख्या किया है। आगे देखते हैं। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के किसी भी पार्ट में, किसी भी हिस्से में, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और विश्व के किसी भी सभ्यता के अंदर, हैव ऑल मेन अटेन्ड परफेक्शन, मतलब हो गया सभी लोगों को निपुणता प्राप्त हो। विश्व के किसी भी हिस्से में और किसी उसके अंदर सभ्यता नहीं है जो लोगों को पूर्णता प्राप्त हो। किसी भी हिस्से में, किसी भी सिविलाइजेशन के अंदर लोगों को पूर्णता प्राप्त नहीं हुआ है, यही गांधी जी कहते हैं यहां पर। आगे देखते हैं। आगे कहते हैं द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट मोरल बीइंग, बहुत सुपर लाइन है ये। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी। क्या कहते हैं? यहां कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन मीन्स भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति, टेंडेंसी मीन्स प्रवृत्ति, टेंडेंसी मीन्स प्रवृत्ति, भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति नैतिकता को बढ़ावा देना है। मोरल बीइंग मीन्स होता है नैतिकता, नैतिकता को बढ़ावा देता है। एलिवेट मीन्स होता है बढ़ावा देना। जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो झुकाव होता है वह इमोरलिटी की तरफ होता है। इमोरलिटी माने होता है अनैतिकता, अनैतिकता, अनैतिकता को फैलाता है। हमारी सभ्यता यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की जो खासियत है ये नैतिकता की तरफ इसका झुकाव है, जबकि पश्चिमी सभ्यता का जो झुकाव होता है वो नैतिकता की तरफ होता है। यही तो गांधी जी कहते हैं। नेक्स्ट है द लेटर इज गॉडलेस। लेटर माने बाद वाली, लेटर मीन्स बाद वाली, बाद वाली मीन्स पश्चिमी सभ्यता। ऊपर जो लिखा हुआ पहले इंडियन सिविलाइजेशन का चर्चा हुआ, अब बाद में वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, तो यहां वेस्टर्न सिविलाइजेशन हुआ। द लेटर इज गॉडलेस यानी बाद वाली सभ्यता यानी पश्चिमी सभ्यता जो है यह गॉडलेस है, ईश्वरहीन है। द फॉर्मर इज, फॉर्मर माने पहले वाली मीन्स इंडियन, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, और पहले वाली सभ्यता यानी भारतीय सभ्यता जो है ईश्वर में विश्वास पर आधारित है। ठीक है। शो अंडरस्टैंडिंग एंड शो बिलीविंग, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट। यहां क्या कहते हैं? सो अंडरस्टैंडिंग बहुत ही समझने, एंड सो बिलीविंग और बहुत ही विश्वास करने के बाद, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, भारत के प्यार करने वालों के लिए यह जरूरी है कि पुरानी सभ्यता से उसी तरह से क्लिंग करके रहो। क्लिंग मीन्स होता है चिपकना। पुरानी सभ्यता से हमें ठीक उसी प्रकार से चिपक के रहना चाहिए जिस प्रकार से कि एक छोटा बच्चा अपने मां के छाती से चिपक करके रहता है। यही तो यहां गांधी जी कहते हैं कि अपनी सभ्यता से हमें चिपक के रहना चाहिए, यानी हमें अपनी सभ्यता को फॉलो करना चाहिए, हमें अपनी सभ्यता को माननी चाहिए। यही यहां पर गांधी जी कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं गांधी जी, जब इतनी बातें बोल दिया गांधी जी ने तो पश्चिम के लोग ये सोचते होंगे कि शायद गांधी जी इंडियन हैं इसीलिए पश्चिम के लोगों से नफरत करते हैं। तो गांधी जी यहां कहते हैं आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। हेटर माने नफरत करने वाला। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिम से नफरत करने वाला नहीं हूं, मैं पश्चिम से नफरत करने वाला नहीं हूं। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग्स आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। कहता अरे मैं तो उनको और धन्यवाद देता हूं, मैं तो उसका आशानमंद हूं। आई एम थैंकफुल, मैं आशानमंद हूं टू द वेस्ट, मैं पश्चिम का आशानमंद हूं, आभारी हूं।
क्यों आभारी हूं? क्योंकि बहुत सारे चीज आई हैव लर्न, हमने सीखा है। कहां से सीखा है? हमने सीखा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। बहुत सारे चीज हमने वेस्टर्न सिविलाइजेशन से सीखा है, बहुत सारी चीज हमने सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इज आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट। लेकिन मुझे यह सिखाने के लिए मैं आधुनिक सभ्यता का आभारी हूं। यदि भारत को पूर्ण रूप से शिखर तक पहुंचना चाहते हैं तो आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रेंकली दैट, तो मुझे अपने देशवासियों को साफ साफ कह देना चाहिए कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता के वर्षों और वर्षों अनुभव के बाद आई हैव लर्नड वन थिंग फ्रॉम इट एंड दैट इट इज दैट वी मस्ट शन इट एट ऑल कॉस्ट। मैंने इससे एक सबक सीखा और वह यह है कि हमें किसी भी कीमत पर इससे दूर रहना चाहिए। गांधी जी क्या कह रहे हैं, थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन और जानते हैं क्लियर से। गांधी जी यहां कहते हैं मैं पश्चिम का विरोधी नहीं हूं। गांधी जी असल में यह कहते हैं कि मैंने पश्चिम के साहित्य से बहुत कुछ सीखा है, वहाँ के लिटरेचर से बहुत कुछ सीखा है। और मैंने एक चीज़ सीखा है वर्षों वर्षों के लंबे अनुभव के बाद, एक चीज़ हमने सीखा। वो क्या सीखा? कि हम अगर भारत को शिखर पर देखना चाहते हैं तो हमें पश्चिम की सभ्यता से दूर रहनी चाहिए। गांधी जी अपना एक अनुभव बताते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं गांधी जी 20 साल 25 साल तो विदेश में ही रह गए, 20 से 25 साल। तो गांधी जी को लंबा अनुभव है विदेशों का। इसीलिए अपने अनुभव के आधार पर गांधी जी हम सबों से कहते हैं यदि आप अपने देश को ऊंचा देखना चाहते हैं, आगे देखना चाहते हैं, तो आपको पश्चिम की सभ्यता से दूर रहनी चाहिए। यही यहां पर गांधी जी कहते हैं। आज यहां तक ही, आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए। थैंक यू।